मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी गुनाहों और गेहफलत की स्याही से रंगी हुई थी। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया की रंगीनियों ने इस कदर अंधा कर दिया था कि उसे अपने रब की याद भी न रही। फिर उसकी मौत एक ऐसे भयानक अजाब का पैगाम लेकर आई जिसकी तकलीफ का तसव्वुर भी रूह को कंपा देता है। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना दर्दनाक और इबरतनाक हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के उस शख्स की कहानी सुनते हैं जिसके लिए कुब्र का अजाब इंतजार कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक खुशहाल गांव हुआ करता था जहां के लोग दीन और दुनिया के काम में मशगूल रहते थे। सुबह की अजान से लेकर रात की खामोशी तक हर तरफ अल्लाह का जिक्र और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी का माहौल रहता था। इसी गांव में ज़ेफर नाम का एक शख्स रहता था। अल्लाह ने उसे दौलत और इज्जत दोनों से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इन नेमतों की कुद्र न कर सका। ज़ेफर का बदीदा सा मकान गांव के बीचों बीच शान से खददा था। उसके पास बेशुमार जमीनें थीं और तिजारत में भी उसे खूब तरक्की मिली थी। मगर इन सब के बावजूद ज़ेफर का दिल खुदा की याद से गाफिल था। वो सुबह देर तक सोता रहता और नमाज के लिए कभी मस्जिद न जाता। रमजान के महीने में भी उसे रोजा रखने की तौफीक न होती और ज़कात के नाम पर भी उसका हाथ कभी न उठता। उसकी जिंदगी बस दुनियावी ऐशो आराम में डूबी रहती थी। गांव के इमाम हाशिम साहब एक नेक और पाक दामन बुजुर्ग थे। वो अक्सर ज़ेफर को तन्हाई में मिलते और उसे दीन की बातें याद दिलाते। ए ज़ेफर, इमाम साहब कहते, ये दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है। असली जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी। अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो तुम्हें भी तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ज़ेफर उनकी बातें सुनता तो जरूर, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बड़ा नाज था। वो समझता था कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में है और उसे किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं। ज़ेफर की बीवी फातिमा एक पाकबाज और खौफे खुदा रखने वाली औरत थी। वो अपने शौहर की हालत देखकर बहुत दुखी रहती थी। हर नमाज के बाद वो अल्लाह से दुआ करती कि वो ज़ेफर को हिदायत दे और उसे सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। फातिमा अक्सर ज़ेफर को प्यार से समझाती, मेरे प्यारे, ये दौलत और ये शान और शौकत सब यहीं रह जानी है। कब्र में तो सिर्फ हमारे अमाल ही हमारे साथ जाएंगे। क्या होगा उस दिन जब अल्लाह हमसे हमारे कर्मों के बारे में पूछेगा? ज़ेफर उसकी बातों पर हंस देता और कहता, अरे फातिमा, तुम भी कैसी बातें करती हो? अभी तो जिंदगी के मजे लेने के दिन है, बुढ़ापे में देखेंगे ये सब। वक्त गुजरता रहा और ज़ेफर की गहफलत बढ़ती गई। कभी कभार उसे मामूली मुसीबतों का सामना भी करना पड़ देता, लेकिन वो उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई निशान समझने की बजाय अपनी किस्मत का खेल समझ लेता। एक बार उसकी तिजारत में बड़ा नुकसान हुआ तो उसने सारा इल्जाम अपने मुलाजिमों पर डाल दिया, जबकि हकीकत ये थी कि उसने हराम तरीके से बहुत सारा माल कमाया था। एक और मर्तबा वो एक लंबी बीमारी में मुब्तला हो गया। बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। उस वक्त उसे मौत का ख्याल जरूर आया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ठीक हुआ उसने फिर से अपनी पुरानी राह पकड़ ली। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे कभी मौत नहीं आएगी। इस तरह ज़ेफर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था, गुनाहों और गहफलत के अंधेरों में डूबा हुआ। गांव के लोग उसकी हालत पर अफसोस करते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उसे सख्ती से कुछ कह सके, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और असर और रसूख वाला आदमी था। एक दिन जब ज़ेफर अपने बड़दे से दीवान खाने में बैठा शराब पी रहा था और नाच गाने की महफिल जमी हुई थी, अचानक उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मरोड़ दिया हो। वो तड़पने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। फातिमा, जो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी, ने शोर सुना तो दौड़ी आई। उसने देखा कि ज़ेफर जमीन पर पड़ेदा है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वो फौरन उसके पास बैठी और उसे कलमाए शहादत पढ़ने की तलकीन करने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो बार बार दोहरा रही थी, लेकिन ज़ेफर की जबान साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। इमाम हाशिम को भी खबर हुई तो वो भी फौरन ज़ेफर के घर पहुंचे। उन्होंने भी ज़ेफर के पास बैठकर उसे दीन की बातें याद दिलाईं और तौबा करने की तरगीब दी। लेकिन ज़ेफर की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर मौत की स्याही छाने लगी थी। फिर अचानक
एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ेफर की निगाहें छत की तरफ टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर इंतहाई खौफ और दहशत के आसार नुमायां थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही भयानक चीज देख रहा हो। उसकी जबान बंद हो गई और उसके जिस्म में एक कपकपी दौड़ ध गई। उसी लम्हे ज़ेफर ने एक चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। फातिमा और बाकी लोग गम से निढाल हो गए। ज़ेफर, जिसने कभी मौत को याद नहीं किया था, आज खुद मौत की आहोश में सो गया था। ज़ेफर के मरने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके घर पर जमा होने लगे। कुछ लोग उसकी दौलत और शोहरत की बातें कर रहे थे, तो कुछ उसकी गेहफलत और गुनाहों को याद करके अफसोस जाहिर कर रहे थे। इमाम हाशिम ने फौरन उसके गुस्ल और कैफन का इंतजाम कराया।